वायुना शोधकाम वृक्षां रोगाणां पहारकारं तस्मादं रोपणमेतेषां रक्षणं च हितावहम्। अर्थात वृक्ष वायु को शुद्ध करते हैं और रोगों को दूर भगाने में सहयोगी होते हैं, इसलिए वृक्षों का रोपण और संरक्षण प्राणियों के लिए हितकारी है। This is our utmost responsibility that we should take care of our environment because of this environment. This planet, if it will be healthier, then only we will be healthier. And the most important thing that need to be catered always is our health. So with this moral, let us start solving the today's quiz. Now, this is the question given to us. We have to find the number of roots of this equation. E raised to power 6x minus e raised to power 4x minus 2, 3. Okay, ठीक है. So how we will gonna do this? What we can do? Look, this one, ठीक है, and this one. यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ से फॉर्मूला बना सकते हैं a² माइनस 2ab प्लस b², ठीक है. ये हम फॉर्मूला बना सकते हैं, तो वो फॉर्मूला बनाते हैं. तो हम क्या लिखते हैं? e की पावर 3x स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 इंटू 1 इंटू e की पावर 3x एंड प्लस 1. तो इन तीनों से हमारा क्या फॉर्मूला बन गया? e रेज़ टू पावर 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है. अब हमारे पास ये बच्चा एंड ये बच्चा. तो अगर हम यहाँ से e की पावर x कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास? रफ वर्क कर लेते हैं. 3x माइनस 12 ऑफ ex एंड प्लस 1 बच गया हमारे पास, है ना. ये चीज़ बन गई. तो अब हम क्या करते हैं? ओके, तो हम ये कर लेते हैं यहाँ से कि इसको हटा देते हैं, ठीक है. इस पे काम करते हैं और इस पे काम करते हैं, ठीक है. तो हमने e रेज़ पर x कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बन गया e रेज़ पर 3x माइनस 1 एंड इस 12 को हम इस तरफ ले जाते हैं, तो इट इज़ 12 e रेज़ पर, ठीक है. ओके, नाउ ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा. और ये हमारे पास आ जाएगा अब मैं इसमें क्या करती हूँ? ओके, तो मैंने सबसे पहले मेरे को क्या किया? ये चीज़ कॉमन आ गई, ठीक है. तो मैं पहले कॉमन निकाल लेती हूँ इसको. तो मैंने कॉमन ले लिया e रेज़ टू पावर 3x माइनस 1, तो यहाँ पे बच गया e रेज़ टू पावर x 3x माइनस 1 एंड माइनस e रेज़ टू पावर x, ठीक है ना. ये मेरे पास बच गया. नाउ अब मैं यहाँ पे कुछ मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे, तो वो मैं कर लेती हूँ. इसको भी मुझे क्या बनाना पड़ेगा? कुछ फॉर्मूला ऐसा बनाना पड़ेगा कि, तो यहाँ पे मैं e रेज़ टू पावर 3x माइनस 1, यहाँ पे मैं अगर लिख देती हूँ e रेज़ टू पावर x एंड माइनस e रेज़ टू पावर x, ठीक है. और मैं यहाँ पे ओके, तो मैं क्या कर देती हूँ? इसको कर लेती हूँ e रेज़ टू पावर 2x इंटू e रेज़ टू पावर x, और यहाँ पे लिख देती हूँ e रेज़ टू पावर x इंटू e रेज़ टू पावर माइनस x. इस 1 की जगह लिख सकती हूँ मैं, ठीक है. और यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ दिस, ठीक है. यहाँ पे मेरा ये 12 एग्री, ये मैं कर सकती हूँ यहाँ पे. चलो, अब मैंने यहाँ लिख दिया e रेज़ टू पावर 3x माइनस 1, यहाँ से मैंने
ई रेज टू पावर 2x कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से जब मैंने इसको कॉमन लिया है तो या फिर मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ यहाँ पे रीअरेंज करके, ठीक है। ई रेज टू पावर x लिख दिया, ई रेज टू पावर माइनस x लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे मेरा ई रेज टू पावर माइनस 2x लिख दिया। यहाँ से मैंने ई रेज टू पावर 2x दोनों तरफ काट भी दिया जब मैंने कॉमन लिया था इसको, ठीक है। तो ओके, नाउ अब मेरा आ जाएगा, अब मैं ये इसके नीचे ले आती हूँ। तो ये ई रेज टू पावर x माइनस ई रेज टू पावर माइनस x ई रेज टू पावर माइनस 2x, ये 12 अपॉन ई रेज टू पावर 3x माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप ये देखो, ये चीज़ क्या है, ये मेरी ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा, ये वाला फंक्शन मेरा ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा, है ना, इंक्रीजिंग ही होगा ऑब्वियसली। और ये अब मेरा नीचे आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया, तो ये वाला फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा, है ना। एक मेरा इंक्रीजिंग है फंक्शन और एक मेरा डिक्रीजिंग है फंक्शन। तो इसका कुछ ग्राफ जो बनेगा, टेंटेटिव नॉट एग्जैक्टली, टेंटेटिव जो ग्राफ बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, ये है, एक मेरा इस तरफ से आ रहा है और एक मेरा ये बन रहा है ग्राफ, ठीक है। नाउ मैं जब लाइन बनाऊंगी इसकी तो ये ऐसे, तो एटलीस्ट ये कितने पॉइंट्स पे मेरे नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने हो रहे हैं, ठीक है। हमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ, तो नंबर ऑफ रियल रूट्स 2 पॉइंट्स पे तो ये कट हो ही रहा है एटलीस्ट, है ना। तो हमारे नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने आ जाएंगे, ये आ रहे हैं हमारे 2, ठीक है। ये हमारा g ऑफ x का ग्राफ है, ये हमारा f ऑफ x का ग्राफ, ठीक है। तो 2 नंबर ऑफ रियल रूट्स हमारे आ रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास अगेन हमें इसमें क्या करना है, नंबर ऑफ रियल रूट्स ही निकालना है, ठीक है। तो ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर। देखो हर जगह जहाँ पे भी हमें नंबर ऑफ रियल रूट्स या हमें मॉडुलस दिया है तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना होता है, हमें इसका ये क्या बोलते हैं इसको, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना होता है। अब देखो इस एक्स स्क्वायर की जगह मैं मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकती हूँ आराम से, बिल्कुल लिख सकती हूँ। अब इसको अगर मैं टी पुट कर दूँ, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 12, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, टी कंप्लीटिंग द वो मिडल स्प्लिट मेथड, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से मेरी नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से मेरा 4 आ रहा है, तो मेरा रूट एक्स जो है वो क्या है, 4 है। नाउ एक्स मेरा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये चीज़ आपकी टी माइनस था, तो माइनस तो फिर आपका प्लस माइनस करेंगे तो आयोटा में आ जाएगा, इसलिए आपके कितने नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने हो जाएंगे, 2, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया है ये, ओके, और ये हमें 8 से लेके 100 तक जाना है, ठीक है। तो ठीक है, इस पर काम करते हैं। तो हमने जब इसमें वैल्यू जो है 8 वैल्यू डाली, 8, तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वैल्यू हमने जब इसमें 9 डाली तो माइनस 4.5 आएगा। फिर नेक्स्ट वैल्यू 5 डाली, फिर नेक्स्ट वैल्यू माइनस 5.5 डाली, ठीक है, ऐसे से जाए। तो सेकेंड लास्ट जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस 49.5 और लास्ट वैल्यू क्या होगी 50, ठीक है। तो ऑन सॉल्विंग जब आप ये चीज़ें देखोगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 4 आएगा, फिर प्लस 5, सॉरी माइनस 5, फिर प्लस 5, माइनस 6, प्लस 6, ऐसे करते करते सारे ही हमारे कट जाएंगे, ठीक है। तो आंसर क्या बचेगा, 4 होगी, बाकी सारे आपस में कट जाएंगे, ठीक है। वेरी इजी सा क्वेश्चन था ये, बस लॉजिक्स, थोड़ा सा लॉजिक्स आपको क्लियर है तो ये आराम से आपका क्वेश्चन हो सकता है। नाउ अल्फ़ा एंड बीटा हमारे पास 2 रूट्स दिए हैं एंड इक्वेशन दी है, ओके, हमारे पास इक्वेशन दी है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x² प्लस
√5 लिखते तो ये आपकी ये आ जाएगा। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो ये जब आप खोलोगे तो ये आ जाएगा x² प्लस √5 इक्वल्स टू √20 x का स्क्वायर। ठीक है, तो ऑन सॉल्विंग आपका आ जाएगा x की पावर 4 माइनस 5 अगेन स्क्वायरिंग तो x रेज़्ड टू पावर 8 कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस होगा ना ऑब्वियसली, तो अल्फ़ा भी आप अल्फ़ा रेज़्ड टू पावर 8 भी 25 है एंड बीटा रेज़्ड टू पावर 8 भी 25 है। दोनों को ऐड कर दो, 50 इज़ योर आंसर। सो थैंक यू सो मच।